नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। आज हम सुनेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा। तो आप सभी बहनों को, माताओं को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए मैं लेकर आई हूँ हरियाली तीज की संपूर्ण व्रत कथा। तो एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती जी विराजमान थे। चारों ओर हिमालय की सुंदर चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। मंद मंद शीतल वायु चल रही थी और वातावरण में दिव्य सी शांति फैली हुई थी। माता पार्वती जी भगवान शिव के समीप बैठी हुई थी। उनके मन में अपने पूर्व जन्म से जुड़ी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माता ने भगवान शिव की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे महादेव, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैंने आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कौन सा पुण्य और कौन सी तपस्या की थी, जिसके फल से आज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कृपा करके मुझे मेरे पूर्व जन्म की यह कथा सुनाइए। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्काए और बोले, हे गिरिराज नंदिनी, हे हिमालय पुत्री, तुम्हारे पूर्व जन्म की अत्यंत पवित्र और अद्भुत कथा है। तुम्हारी कठोर तपस्या, अटूट श्रद्धा और मेरे प्रति तुम्हारे अचल प्रेम के कारण ही तुमने मुझे पति रूप में पाया है। आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। तब भगवान शिव कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले देवी, तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तुम्हारे हृदय में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को अपने पति रूप में पाना। तुमने संसार की सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। तुम्हारा मन सांसारिक वैभव से हटकर केवल मेरी ही भक्ति में लग गया। तुम कभी खुले आकाश के नीचे बैठकर तप करती, कभी पर्वत की कंदराओं में ध्यान लगाती और कभी नदी के किनारे घंटों तक मेरा स्मरण करती। धीरे धीरे तुम्हारी तपस्या और भी कठिन होती चली गई। तुमने अन्न का त्याग कर दिया, फिर जल का भी त्याग कर दिया और कई दिनों तक तो केवल सूखे पत्तों को चबाकर ही अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। गर्मी की तपती धूप हो, वर्षा की तेज धार हो या फिर सर्दी की कंपा देने वाली ठंड हो, तुमने किसी भी ऋतु की परवाह नहीं की। तुम्हारी आंखें ध्यान में बंद रहती थी और तुम्हारे मुख से केवल मेरा नाम निकलता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रहते। तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत दुखी होते थे। वे सोचते थे कि मेरी पुत्री इतनी छोटी अवस्था में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही है, वह अपने कोमल शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही है। पर्वतराज तुम्हें समझाते, तुम्हें घर लौटने के लिए कहते, लेकिन तुम्हारे मन में तो केवल एक ही इच्छा थी कि शिवजी को पति रूप में प्राप्त करना है। एक दिन देवर्षि नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास पहुँचे। पर्वतराज ने नारद जी का आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर उन्हें आसन प्रदान किया। इसके बाद हाथ जोड़कर बोले, हे देवर्षि नारद जी, आज मेरे घर में आपका आगमन किस शुभ कार्य के लिए हुआ है, कृपा मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के संदेश के साथ आपके पास आया हूँ। आपकी कन्या पार्वती की तपस्या से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हैं। वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपसे आपकी इच्छा जानने आया हूँ। पर्वतराज हिमालय यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवर्षि नारद, यदि स्वयं भगवान श्री विष्णु जी मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं इस विवाह के लिए सहज तैयार हूँ। नारद जी पर्वतराज की स्वीकृति लेकर भगवान श्री विष्णु जी के पास चले गए और उन्हें यह शुभ समाचार सुना दिया। लेकिन जब यह बात देवी तुम्हें ज्ञात हुई तब तुम्हारा हृदय दुख से भर गया, क्योंकि हे पार्वती, तुम्हारे मन ने तो बहुत पहले से ही मुझे अपना पति स्वीकार कर लिया था। तुम मुझे अपने हृदय का स्वामी मान चुकी थी।
तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे चरणों को समर्पित था। जब तुम्हें भगवान विष्णु जी से विवाह का समाचार मिला तो तुम अत्यंत व्याकुल हो उठी। तुमने अपनी एक प्रिय सखी को अपने मन की बात बताई और कहा, सखी, मैंने तो भगवान सदाशिव को ही अपने मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ? मेरा जीवन तो महादेव की आराधना के लिए समर्पित है। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हारे मन की व्यथा समझी। उसने कहा, हे सखी, यदि तुम्हारा मन भगवान श्री सदाशिव के चरणों में है तो तुम्हें अपनी साधना से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसे वन में ले चलती हूँ जहाँ कोई तुम्हें खोज भी नहीं पाएगा। वहाँ तुम एकांत में भगवान सदाशिव की आराधना करना। सखी की बात मानकर देवी तुम उसके साथ एक ऐसे घने और निर्जन वन में गई। इधर उधर पर्वतराज हिमालय तुम्हें ढूंढते हुए अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने तुम्हारी खोज के लिए चारों दिशाओं में सेना को भेजा। पर्वतों, जंगलों, नदियों और कंदराओं में तुम्हें खोजा, लेकिन तुम्हारा कहीं कोई पता नहीं चला। पर्वतराज के मन में अनेक प्रकार की चिंताएं उठने लगी। वे सोचने लगे कि यदि भगवान श्री विष्णु जी बारात लेकर आ गए और मेरी पुत्री घर पर ना मिली तो मैं क्या उत्तर दूंगा। उन्होंने तुम्हें खोजने के कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। इधर तुम एक घने वन के भीतर स्थित एक गुफा में पहुंच चुकी थी। वह गुफा अत्यंत शांत थी। वहां ना कोई मनुष्य था, ना कोई सांसारिक शोर था। तुमने उसी गुफा को अपनी साधना का स्थान बना लिया। तुम्हारे पास न राजमहल था, न सुख सुविधाएं थी, न स्वादिष्ट भोजन थे। तुम्हारे पास थी तो केवल सच्ची श्रद्धा, तपस्या और मेरे प्रति अटूट विश्वास। तुमने गुफा के भीतर रेत से एक शिवलिंग बनाया, फिर उस शिवलिंग के सामने बैठकर मेरी पूजा और आराधना करने लगी। तुमने मन ही मन संकल्प लिया कि हे महादेव, मैंने आपको अपने हृदय से पति रूप में स्वीकार कर लिया है। जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं अपनी तपस्या से पीछे नहीं हटूंगी। तुमने विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा की, पुष्प अर्पित किए, ध्यान किया और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने कठोर तपस्या की। उस दिन तुमने अत्यंत श्रद्धा से रेत से निर्मित शिवलिंग की पूजा की और मेरे ध्यान में पूर्ण रूप से लीन हो गई। तुम्हारी तपस्या से तीनों लोकों में दिव्य कंपन हुआ। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे सामने प्रकट हुए और मैंने तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इसके बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोजते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। जब तुम्हें ले जाने की जिद करने लगे और तब तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय केवल भगवान शिव जी की तपस्या में बिताया है और मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे सदाशिव ने स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ केवल एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान श्री शिव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करवाया। भगवान सदाशिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, इस तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान सदाशिव ने देवी पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करती है उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म की तपस्या और हरियाली तीज के व्रत की महिमा सुनाई। कहा जाता है कि इस व्रत का श्रवण मन को भक्ति से भर देता है। इस कथा को सुनने से विवाहित स्त्रियां माता पार्वती से अपने सुहाग परिवार की सुख शांति और पति के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करती हैं। हे माँ पार्वती, जैसे आपने भगवान सदाशिव को अपने अटूट प्रेम और तपस्या से पति रूप में प्राप्त किया है, वैसे ही सभी सुहागिन स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना।
भोलेनाथ सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हरियाली तीज का व्रत निर्जला भी रखा जाता है। अगर किसी कारणवश अन्न और जल का त्याग किए बिना व्रत रखना संभव ना हो तो फलाहार से भी व्रत किया जा सकता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद हाथ में जल अक्षत लेकर भक्ति भाव के साथ व्रत का संकल्प लें। इस दिन सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। पूजा और व्रत के दौरान काले, भूरे या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। हरियाली तीज के दिन हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत में मिट्टी या बालू से भगवान सदाशिव, माता पार्वती जी और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाएं बनाकर पूजा की चौकी में स्थापित की जाती हैं। पूजा के समय माता पार्वती जी को सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है, जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, काजल, कुमकुम, महावर, मेहंदी आदि अर्पित किया जाता है। और भगवान सदाशिव को बेलपत्र, धतूरा और आँख का पुष्प यानी कि आँख का पुष्प अर्पित किया जाता है। अत्यंत शुभ होता है। तीज के दिन भगवान सदाशिव और माता पार्वती जी की पूजा में साफ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। तो एक बार फिर से आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान सदाशिव आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती।